हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। तो ये क्लास जो है जियोग्राफी का डिस्क्रिप्टिव चल रहा है, जिसमें कि आपको एकदम अच्छे से बारीकी से जो चीज़ें हमारे जियोग्राफी में है और जियोग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ें करंट में जियोग्राफी में ही मैं उसको ऐड करके बताते हुए आगे चल रही हूँ। जैसे कि पश्चिम बंगाल का नया नाम क्या प्रस्तावित हुआ है, बांग्ला। उसी तरीके से चीन के साथ क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चीज़ें आपकी जियोग्राफी से थी वो भी मैंने बताया, और जो करंट से थी, जैसे मिताली एक्सप्रेस हाल फिलहाल में ही 1 जून 2022 से स्टार्ट हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन का नाम है, वो भी मैंने बताया था। तो इसी तरीके से पशुपतिनाथ मंदिर, एयरक्राफ्ट वगैरह जो चीज़ें आपके करंट के मुद्दे से होते हुए आगे बढ़ेंगी, जियोग्राफी को मैं कोरिलेट करूंगी करंट के मुद्दों से, जिससे कि आपका यहाँ से करंट के साथ साथ मतलब जियोग्राफी के साथ साथ करंट का भी सेशन कवर हो सके। आज का हमारा क्लास है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर भारत का प्राकृतिक विभाजन, और उसमें हमने देखा था कि भारत के तटीय क्षेत्र जैसे पूर्वी तट, पश्चिमी तट, अंडमान निकोबार, भारत की स्थलीय सीमा के साथ लगने वाले देशों के बारे में। फिर हमने देखा था कि भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट 3 पठार थी। टोटल हमें पठारों में 6 पठार पढ़ना था, जिनमें से हमें 3 पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और जो भी आपकी चीज़ें थी वो हम वहाँ से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपके भारत के जो प्राकृतिक विभाजन है उसमें हमें पढ़ना है मरुस्थलीय प्रदेश, भारत के मैदानी प्रदेश और भारत के उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, मतलब उत्तर के जो पर्वत है उसके बारे में। अगर ये 3 टॉपिक हम पढ़ लेते हैं तो हमारा भारत का प्राकृतिक विभाजन लगभग जो आपका जियोग्राफी है वो यहाँ से 40% तक कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मतलब सिर्फ वही मैंने भारत का नक्शा बनाया है जो कि इसमें पर्वतों के बारे में जहाँ तक है। तो जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है, क्षेत्र के हिमालय है, इसमें हमें पढ़ना है हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो प्रश्न बने कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इधर म्यांमार में भी है, भूटान में भी है, नेपाल में भी है, चीन में भी है, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इतने देशों के साथ भारत में तो ऑलरेडी है ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 देशों में हिमालय का विस्तार है। जैसे हिमालय म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैला हुआ है। आपसे प्रश्न बने कि हिमालय का विस्तार, जैसे इधर हमारा पूर्वी होता है और इधर पश्चिमी क्षेत्र होता है, तो आपसे प्रश्न बने कि हिमालय का विस्तार जो है पूर्व में ज्यादा चौड़ा है कि पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि हिमालय का विस्तार जो है पूर्व में कम है, जबकि पश्चिम में हिमालय ज्यादा चौड़ी है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिमालय जो है पश्चिम में ज्यादा चौड़ी है और पूर्व में कम चौड़ी है, इसलिए हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। हमेशा और हमेशा हिमालय का विस्तार अगर लगाएंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएंगे। इतनी चीजें थी, मैप से समझना था। यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, इसी हिमालय में ही है सियाचिन ग्लेशियर, जिसको हिमनद, इस पर हिमनद भी कहते हैं, वियाको हिमनद भी कहते हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक पर्वतमाला है हिंदू कुश पर्वत, वो भी इसी हिमालय की पर्वत श्रेणी पर ही पाई जाती है। हिंदू कुश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। तो इतनी चीजें थी। अब हम देखते हैं हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति भूसन्नति सिद्धांत तथा प्लेट टेक्टोनॉमी सिद्धांत से हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति भूसन्नति सिद्धांत को कोबर ने दिया था, जबकि प्लेट टेक्टोनॉमी सिद्धांत को हैरिसन ने दिया था। मतलब कोबर और हैरिसन के सिद्धांत से ही हमें मिलती है हिमालय की उत्पत्ति की जानकारी। जहां आज हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर था। हिमालय का निर्माण अंगारा लैंड के एक छोटा सा प्लेट था जिसका नाम है यूरेशिया, और वहीं गोंडवाना लैंड के इंडिका प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे उत्तर में था अंगारा और इसी अंगारा लैंड का छोटा सा प्लेट था यूरेशिया, और इधर था दक्षिण साइड में गोंडवाना लैंड, और इस गोंडवाना लैंड का ऊपरी हिस्सा था इंडिका प्लेट। और ये दोनों जब आपस में टकराए और बीच में था टेथिस सागर, जब ये दोनों आपस में टकराए, जब ऐसे 2 पर्वत आपस में टकराए तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से इनमें कुछ ऊंचाई आ गई और उसके बीच में जो टेथिस सागर है वो ऑलरेडी अभी भी है।
अभी भी उसके नीचे टेथी सागर है, लेकिन एक प्लेट इधर से आया इंडिका और इधर से अंगारा लैंड का यूरेशिया, दोनों आपस में इस तरीके से टकराए और आपस में उठ गए, ऐसे उठ गए जो कि पर्वत का रूप ले लिए। जब वो दोनों प्लेट आपस में ऐसे उड़ गए तो वो पर्वतों का रूप ले लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिमालय है वो नवीनतम पर्वत है, नवीनतम पर्वत कहा जाता है हिमालय को, क्योंकि इसका विस्तार, जैसे ये जो है अभी भी प्लेट जो है आपस में टकरा ही रहे हैं, आपस में और ज्यादा उठ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय जो है नवीनतम पर्वत है। तो इसका निर्माण अंगारा लैंड के यूरेशिया से और गोंडवाना लैंड के इंडिका पर्वत के टकराने से हुआ है। हिमालय का विस्तार भारत में, हिमालय का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है, तो लद्दाख में एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। आपसे प्रश्न पूछे कि नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में। तो लद्दाख के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बारवा पर्वत। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बारवा पर्वत, वहां तक भारत में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत से लेकर के लद्दाख के नंगा पर्वत तक भारत में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। लेकिन सामान्यतः अगर हिमालय का विस्तार पूछे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार में है। भारत नेपाल, भूटान एवं म्यांमार में फैला हुआ है। हिमालय की टोटल लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर। हिमालय पर्वतमाला पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ी है, पश्चिम में अधिक चौड़ी है और पूर्व में कम चौड़ी है। हिमालय का अन्य नाम सागरमाथा, हिमालय को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि इसी हिमालय को तिब्बत में कोलोलंगमा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है, तिब्बत में इसका मतलब होता है बर्फ की देवी। हिमालय को बर्फ की देवी कहा जाता है, कोलोलंगमा कहा जाता है। इतनी चीजें थी हिमालय के बारे में। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ये जो हमारा हिमालय है इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय भी कहते हैं और बर्फीला हिमालय भी इसी ट्रांस हिमालय, इसी महान हिमालय को ही कहते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय और हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। आगे है शिवालिक हिमालय। इस तरीके से यहाँ पर स्थित है ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे आएंगे तो महान हिमालय का विस्तार होगा। ये हमारा महान हिमालय का विस्तार है और इसी महान हिमालय पे जो है विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय पे पाया जाता है। ये है ट्रांस हिमालय। फिर उसके नीचे आएंगे तो महान हिमालय, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो लघु हिमालय, ये हमारा लघु हिमालय है और लघु हिमालय के और नीचे आएंगे तो शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय पूरा यहाँ तक, इसी महान हिमालय पे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ये जो है लघु हिमालय, लघु हिमालय यहाँ तक है। फिर लघु हिमालय के नीचे पाई जाती है शिवालिक हिमालय। तो अगर हम भारत में इधर से जाएंगे तो देखेंगे कि भारत में ये जैसे भारत का उत्तरी छोर है, तो भारत की जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर में सबसे ज्यादा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। मतलब हिमालय पर्वतमाला की सबसे दक्षिण में स्थित पूछे तो शिवालिक हिमालय स्थित है। ये रहा हिमालय पर्वत और इस हिमालय पर्वतमाला का ऊपर का हिस्सा उत्तर और इसी हिमालय का नीचे का हिस्सा दक्षिण कहलाता है। तो हिमालय पर्वतमाला का दक्षिणतम भाग है शिवालिक हिमालय और हिमालय पर्वतमाला का उत्तरतम भाग है ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय। इतनी चीजें थी हिमालय के बारे में। ये तो आपके एक छोटी सी जानकारी थी। अब हम एक एक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय से क्या प्रश्न बनने की संभावना है या फिर महान हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर पढ़ेंगे लघु हिमालय और उसके बाद हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। एक एक हिमालय को करके हम डेली एक एक क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर हम पर्वतमाला पूरी पढ़नी है, इसमें हमें माउंट एवरेस्ट भी पढ़ना है, कंचनजंगा भी पढ़ना है, नंदा देवी भी पढ़ना है। तो हिमालय को हम आराम से पढ़ेंगे एक एक क्लास में अच्छे से, जिससे कि वहाँ पे जो झीलें हैं,
जो पर्वतमाला की लंबाई है या फिर किस राज्य में है, किस जगह पे है, उसका पोजीशन भी देखेंगे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके एक ही क्लास में उसको हम देखेंगे। यहाँ से देखिएगा कि क्यूनूर पर्वतमाला चीन में स्थित है और आराकानयोम पर्वतमाला इसी हिमालय की पर्वतमाला में ही है। एक पर्वत आराकानयोम पर्वतमाला जो कि म्यांमार में स्थित है। तो म्यांमार में इसका विस्तार हिमालय का म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत से लेकर के हिंदू कुश तक है। लेकिन हमें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखना है तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बार पर्वत से लेकर के लद्दाख के नंगा पर्वत तक इसका विस्तार माना जाता है भारत में, जबकि म्यांमार में कहाँ से, आराकानयोमा पर्वत से। और आराकानयोमा पर्वत इसलिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना क्योंकि खनिज संसाधन समृद्ध पर्वत है। ये कैसा है, यहाँ पर खनिज संसाधन समृद्ध पर्वत है, इसलिए आराकानयोमा पर्वत के लिए जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्वत इम्पोर्टेंट है। और कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। इतनी चीजें थी, एक ऊपर ही हिमालय के ऊपर हमें इतना चीजें पढ़नी थी। फिर हम पढ़ेंगे आराम से ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक हिमालयों में कौन सा हिमालय कब आता है, जास्कर श्रेणी कहाँ है, श्योक नदी कहाँ बहती है, फिर देखेंगे धौलाधर पर्वत कहाँ है, पीर पंजाल कहाँ है, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। इसी तरीके से शिवालिक हिमालय पे कितनी श्रेणियां हैं। तो एक ही क्लास में सभी को देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।